नमस्कार। आज एआई की दुनिया में जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। एक जबरदस्त खींचतान है ना। हाँ, बिल्कुल। खासकर दो बड़ी कंपनियों के बीच, ओपन एआई और मेटा। और ये खींचतान है टॉप टैलेंट को लेके। मतलब एआई के जो सबसे शार्प माइंड्स है उन्हें अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी हुई है। सही कहा। और सुनिए रकम क्या ऑफर हो रही है। कहीं पढ़ा कि एआई एक्सपर्ट्स को लुभाने के लिए मतलब $100 मिलियन तक का साइन ऑन बोनस। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में आया है। $100 मिलियन। ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। ऐसा लगता है कोई हाई स्टेक्स चेस गेम चल रहा हो। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मेटा वो कुछ टॉप के एआई रिसर्चर्स को, या शायद जो लीडरशिप लेवल पर हैं, उनको लाने के लिए हाँ, $100 मिलियन तक का बोनस ऑफर कर रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं लग रही। ये मेटा की एक सोची समझी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। अच्छा। हाँ, वो एआई के फ्यूचर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। आपको याद होगा, उन्होंने हाल ही में एक नई लैब के लिए $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था। हाँ हाँ, सुना था। वो सुपर इंटेलिजेंस बनाने के लिए है ना। एग्जैक्टली, सुपर इंटेलिजेंस। मतलब ऐसी एआई जो इंसानों से भी आगे निकल जाए सोचने समझने में। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये तो। है ही। और ये जो $14 अरब हैं, ये सिर्फ कंप्यूटिंग पावर के लिए नहीं है। ये एक तरह से चारा भी है उन टॉप लोगों को पकड़ने का जो इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे। हम्म। शायद मेटा को लग रहा है कि ओपन एआई से आगे निकलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक बड़ा विजन भी दिखाना होगा। तो ये बोनस शायद उसी का हिस्सा है। ऐसे लोगों को लाना जो पूरी टीम को बदल सकें। लेकिन दूसरा खिलाड़ी ओपन एआई वो भी चुप नहीं बैठा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि मेटा के इतने बड़े ऑफर्स के बाद भी उनका एक भी एम्प्लॉय छोड़कर मेटा नहीं गया है। ये भी अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, काफी बड़ा दावा है। और दिलचस्प बात यह है कि ऑल्टमैन ने मेटा की इस कोशिश को रैशनल कहा, मतलब तर्कसंगत। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाले। एक तरह से वो मान रहे हैं कि हाँ, कंपटीशन में ऐसा होता है। मेटा जो कर रहा है वो समझ आता है, लेकिन इसमें एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है। कैसा कॉन्फिडेंस। जैसे वो कह रहे हो कि हमारी टीम पैसों से ज्यादा मिशन से जुड़ी है। और शायद थोड़ा सा इशारा भी है मेटा की तरफ कि आपकी ये महंगी स्ट्रैटेजी शायद उतनी चल नहीं रही। हाँ, हो सकता है एक तरह से थोड़ी चुटकी ली है। शायद। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि एआई टैलेंट इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे कीमती चीज है। लेकिन क्या ओपन एआई का ये कॉन्फिडेंस थोड़ा रिस्की नहीं है। मतलब ठीक है अभी कोई नहीं गया, पर मेटा लगातार कोशिश तो कर ही रहा होगा। अगर वो सच में कुछ बड़े नामों को खींच ले गए तो। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। सिर्फ टीम को रोक कर रखना शायद काफी ना हो, नई प्रतिभा को भी जोड़ना पड़ता है। हाँ। लेकिन ओपनएआई का जोर शायद उनकी अपनी रिसर्च कल्चर, उनके मिशन और जो टैलेंट उनके पास पहले से है उस पर है। वो शायद ये मानकर चल रहे हैं कि जो लोग सच में एआई की फ्रंटियर्स को पुश करना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए काम करने की जगह और मौका ज्यादा मायने रखता है। हाँ, शायद यही उनकी सोच है। पर यह बात पक्की है कि मेटा की ये अग्रेसिव स्ट्रैटेजी उन पर प्रेशर तो बनाए रखेगी। तो अगर हम इसे समेटें तो एक तरफ मेटा है, अरबों का इन्वेस्टमेंट, सुपर इंटेलिजेंस का बड़ा सपना और जबरदस्त रिक्रूटमेंट ड्राइव। और दूसरी तरफ ओपन एआई जो कह रहा है हमारी टीम मजबूत है, हमें अपने मिशन पर भरोसा है। बिल्कुल यही तस्वीर बन रही, और ये सिचुएशन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एआई का भविष्य क्या होगा और इसमें काम करने वाले लोगों की वैल्यू क्या है। और ये लड़ाई शायद अभी और तेज होगी। लगता तो यही है। ये टैलेंट वॉर आने वाले टाइम में और इंटेंस हो सकती है। इसके नतीजे दूर तक जाएंगे। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, मतलब सुपर इंटेलिजेंस जैसी चीज बनाना जो शायद थोड़ी डरावनी भी लगती है, तो क्या सिर्फ पैसा ही टॉप टैलेंट को खींचने के लिए काफी है, या फिर कंपनी का मिशन, उसकी वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी, वहां काम करने का कल्चर, ये सब ज्यादा मायने रखता है। बहुत अहम सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है।